एरी सखी मंगल गावोरी, एरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, उतरेगी आज मेरे गुरुजी की सवारी। अरे कोई काजल लावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। अरे लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे गुरिया घर आएंगे, आज मेरे गुरु घर आएंगे, आज मेरे गुरु जी घर आएंगे। झोंक बुहारो माटी रखाओ, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे गुरु घर आएंगे, आज मेरे गुरु जी घर करवाइए। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय ओम तिलक कर दीजिए। स्वस्ति नेन्द्रो वृत्रवाह विनः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति निस्तार्क्षो अरिष्टनेमे सुतिनो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्त्या विनाशाख्या पुण्यकल्याणवृद्धितां विनायकप्रिया नित्यं तां प्रशस्ति ब्रुवन्तु नः। हाथ में चावल फूल दो। भगवान विष्णु का ध्यान करिए। रामकरण भैया आप भी खड़े रहो ना। रामकरण भैया अच्छा हो।
राधा को भी दे देना। ओम, हाँ इनको भी। ओम हरि ओम। भगवान का ध्यान करिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवन् विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। गोपालाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। स्नान करवाइए। पाद्योपाद्यं समर्पयामि। हस्त्योर्मुखे आत्मनियम सर्वांगे जलास्नानं समर्पयामि। ओम नारायणाय विष्णवे नमः। चंदन लगवा दीजिए। गंधद्वारां दुरादर्थामृतपुटां करीषिणीभीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोमभूये श्रियं गंधं विलेपयामि। गंधान्ते अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पाणि पुष्पमालां माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वैप्रोमयास्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रयुतां मां। हाँ भगवान को पहना के फिर बाद में पहना देना। ओम ओखरीः प्रतिमोद्भवं कुवतीः पशुवरीः अस्वायुवरीर्वीरुधः पारश्नवः। पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। नारायणाय विष्णवे नमः। तुलसी पत्रम इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रेधा निददे पदं मा समोडमजवागुं सुरेश्वाह। ओम नारायणाय विष्णवे नमः। तुलसी पत्रांते धूपम दीपम नैवेद्यम। कुछ भोग लगा दीजिए। कुछ रखा है? ओम नाभ्यायासीदंतरयों सामने सामने नाभ्यायासीदंतरयों जिष्णोर्देवो जोदामध्यामो विंसः श्रोत्राद्धालोकान् अकल्पयन्नाम। फल नैवेद्यम मिष्ठान नैवेद्यम निवेदयामि। जल उतारिए। प्राणाय पानाय व्यानाय समानाय उदानाय मध्ये पानी उत्तराभूषण करोतनार्थे चंदम तांबूल पूगी फलानि फलानि समर्पयामि। द्रव दक्षिणाम। कुछ दक्षिणा चढ़ाइए। हिरण्यगर्भः समर्ताग्रे भूत सिजातः पतिरेके आसीत सदाधार वृतविन्द्यामुदे मांगस्मै देवाय हविखा विधेम कृताया पूजाया साधुपुण्यार्थे द्रव दक्षिणाम समर्पयामि। प्रार्थयित। चावल फूल लेके हाथ जोड़िए। एहि मुरारे कुंज बिहारे एहि मुरारे कुंज बिहारे एहि प्रणत जन बंधो शून्यम कुसुमासनमिह शून्य शून्यम कुसुमासनमिह शून्य शून्यः केलिकदम् दीनः केलिकदम्ब। ओम कृष्णाय नमः। प्रार्थना पूर्वकान् नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। चलिए चावल फूल लीजिए। भागवत जी का ध्यान करिएगा। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद्रतश्चार्थैष्वभिज्ञासुराट् तेने ब्रह्मणदायादिकवे मुह्यन्ति यत्सूरयाः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषां धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्याये ध्यानं ध्यानादे पुष्पाणिं समर्पयामि। थोड़ा सा स्नान करवा के चंदन चावल फूल चढ़ा दीजिए। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। भगवती वाङ्मयी। ओम गंधाक्षत पुष्पाणि सिंदूराणि अबीराणि शोभाद्रव्याणि सहितेन संपूजयामि। धूपम दीपम नैवेद्यम निवेदयामि। ओम नमस्करोमि। हाथ जोड़ के प्रार्थना करिएगा। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगद व्यापने वीणा पुस्तक धारणे वेदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम सरस्वत्यै नमः। वाङ्मये प्रणमामि। नमस्कार करके चढ़ा दीजिए। फिर से चावल भूल लीजिए। व्यास जी का ध्यान करिए। ओम
व्यासाय व्यासरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। ओम व्यासाय नमः ओम चंदन लगा के माला पहनाई। ओम हरि ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुरां करीषिणे ईश्वरीं सर्वभूतानां तां हुई श्रियं व्यासरूपिणे नमः। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै ब्रह्मयास्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रीतां प्रार्थयित। हाथ जोड़िए फूल लेकर के। अधूरम अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम। मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। कुंजा मधुरा माला मधुरा कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरी रीति मधुरा यमुना मधुरी रीति मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
गोपाल कृष्ण सस्तये आत्म शनि प्रजा शनि वसु शनि लोक शन्यवय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो तस्मात्सु दत्तम् ओम आरात्रिपार्थिवगुं रजः विदुरप्रायिधामभिः दिवः सदा गुंसि बृहति वितिष्ठस आत्वीखां वर्तते तमः आर्दिग्यं समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। हे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ कोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ कोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ कोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ कोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारे
बन से मेरो मन मोहे। मोर मुकुट मेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाओ, देख छवि बलिहारी जाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारे। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाओ, उन चरणों में शीश नवाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे आप साथ हो। हरि चरणन में शीश झुकाओ, हरि चरणन में शीश झुकाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणा विदारम संसार सारम भुजगहार। सदा वदन्तं हृदयारविन्दं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दिव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण प्रचोदयात्। ओम ज्ञान रूपाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवता प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलजं भगवाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरः। शांगास परिवाराय सायुधाय शक्तिकाश वाहनाय भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वकान् नमस्कारान् समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। गोपाल कृष्ण भगवान विशाल दो मात शारदा ताल, शब्द तुम्हें अर्पित करूं, रखो हमारी लाज। चलो पूजिए गजानन गणराज गणपति। चलो पूजिए गजानन गणराज गणपति। चलो पूजिए गजानन गणराज गणपति। चलो पूजिए गजानन गणराज गणपति हो, गणराज गणपति। गणराज गणपति हो, गणराज गणपति। जय हो। चलो पूजिए गजानन गणराज गणपति। चलो पूजिए गजानन।
गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा की पार्वती पिता महादेवा माता की पार्वती पिता महादेवा सब मिलजुल के करें आरती सब मिलजुल के करें आरती चल पूजिए गजानन गणराज गणपति चल पूजिए गजानन गणराज गणपति चल पूजिए गजानन गणनाथ गणपति चल पूजिए गजानन गणपति चल पूजिए गजानन गणराज गणपति चल पूजिए गजानन गणराज गणपति चल पूजिए गजानन काटो प्रभु अब विपद की घड़ियाँ काटो प्रभु अब विपद की घड़ियाँ देवों के देव गणपति देवों के देव गणपति चल पूजिए गजानन गणराज गणपति चल पूजिए गजानन गणराज गणपति चल पूजिए गजानन गणराज गणपति हो गणराज गणपति गणराज गणपति हो गणराज गणपति चल पूजिए गजानन 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 बोली बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोके उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन
पांच और ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेरे प्रताप जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर दिया ही दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा में रूप धरे असुर सवारे रामचंद्र के काज सवारे श्री राधे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरस और लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय वर तह तम भाई सहस बदन तुम रोज सिगावे अच कही सिरी पद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जब कुबेर देखे बाल जहाते कवि कोविद कहे बहाते तुम अरे सुग्रीव की नाम राम मिलाए पद दीना तुम्हें मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस जो जन पर भानो लीनो ताहे मधुर फल जानो प्रभु मोद्रिका मेले मुख माही जलद लागी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के दे सुगम अनुग्रह तुम दे राम दुआरे तुम रखवारे होते ना ज्ञान पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक गाओ को डरना आपन तेज सवारो आपे तीनों लोग हाथ देखावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे तब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है बरसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता असवर दीन जाय के माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म को दुख बिसरावे काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन हरि भक्त कहाई और देवता जेत न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संगत
घट घट मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, झूठे भक्ति महादुख होए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए शेर सागी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि केरा, कीजिए नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन राम लखन सीता सहित, हृदय बसहो सुरभूप। बोल सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। आननं भूति गणाति सेवितं, कपेत जम्बो फलचार भक्षणम्। उमासतं शोक्य विनाशकारिकम्, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्ते कुंड महाकार्यं, शौर्यकोटि समाप्रभा। निर्विघ्नं मे कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। या देवी बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितवेनं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय
जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। माता मेरे रुक्मणी, पिता मेरे घनश्याम, सब भक्तों का प्रणाम स्वीकार करो, ठाकुर बारंबार प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। की ओर प्रवेश करेंगे। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय हो। साबरी सरकार की जय हो। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। ये हो कहना है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, गुरु जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत जोड़ना। ये हो गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, मेरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, गुरु जी मेरी लागे ये हो लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, गुरु जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। भगवान ने कल कंस का वध हुआ। भगवान कल माखन चोरी किए, रास खेले, प्रभु ने राक्षसों का उद्धार किया, पूतना मौसी का भी उद्धार किया, सभी राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया। प्रभु के करीब बनकर रहना चाहिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आइए हम सब कथा की ओर प्रवेश करते हैं। अपने मन को, वाणी को मनवांछित करते हुए, गोविंद के चरणों में लगाते हुए, ऐसे गोविंद के ठाकुर के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, अपने गुरु माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, नहीं नाम क्या है भैया का? नाम क्या है? आकाश भैया का नाम तो बोल दो। हेलो आकाश भैया, जहाँ कहीं हो मंच पर आ जाएं। बोल रहे बुला। अरे आप बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो जोरदार तालियां बजाएं एक बार। आज फिर नई पगड़ी लेके आए हमारे भैया, और ऐसे भक्त बहुत कम देखने को मिलते हैं। बोलिए सावरे सरकार की, सावरे सरकार की। और प्रार्थना करते हैं बांके बिहारी जी से कि इनका सदैव भंडारा भरा रखें, ऐसे ही पगड़ी प्रदान करते रहें, अर्पण करते रहें। हेलो हेलो सब हम अपने वाणी को मनमांचित करते हुए, कल हमने गोवर्धन भगवान की परिक्रमा लगवाई। ऐसा लग रहा था जैसे हम सब वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं। इतना सुंदर लग रहा था। आज भी वही भाव से हम सब अपने मन को, वाणी को पावन करेंगे कि हम सब जैसे ठाकुर के दरबार में बैठे हैं और हमारे कन्हैया जी की तो हर लीला ही टेढ़ी मिलेगी। राम जी के काम सब सीधे, कन्हैया जी का मुकुट देखो तो टेढ़ा,
नैन देखो तो टेढ़ी, कहीं भी खड़े होंगे तो टेढ़े, बांसुरी देखो तो टेढ़ी, हर काम टेढ़े मेढ़े। एक भक्त था, उस भक्त ने पूछा, उसके 7 पुत्रियां थी, आप किसका खाते हो? आप लोग किसका खाते हो? हाथ ऊंचे करो, कौन किसका खाता है? कौन किसका खाता है? हाथ ऊंचे करो। कोई किसी का नहीं खाता है, सब अपना अपना खाते हैं, अपना अपना खाते हो। उस राजन को इतना अहंकार था, अपने 7 पुत्रियों से सारी प्रजा को इकट्ठा कर लिया और पूजा। आपने प्रजा से पूछा कि आप किसका खाते हो? सब प्रजाओं ने कहा, महाराज हम आपका खाते हैं। पुत्रियों से पूछा, पुत्रियों ने भी कहा, पिताजी हम आपका खाते हैं। एक जो छोटी पुत्री थी उसने कह दिया, हम राम जी का खाते हैं। राजन को इतना गुस्सा आया, खाती मेरा है और कहती है राम जी का खाते हैं। उस पुत्री के ऊपर राजन क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के आज से कोई भी पूछे आपसे तो आप क्या कहोगे? किसका खाते हो? ऊंचे करो दोनों हाथ। किसका खाते हो? तेज से बोलो, किसका खाते हो? कोई भी पूछे ये किसका है, ये सामान किसका है, क्या कहोगे? सब राम जी का है। उस पुत्री के ऊपर राजा क्रोधित हो गए, क्रोध बरसने लगा। राजन ने कहा, तुझे मैं इस ऐसी जगह तेरा विवाह करूंगा कि तू कोई काम की नहीं रहेगी। राजन ने आपने 6 पुत्रियों का विवाह बड़े अच्छे घर में कर दिया। जो एक छोटी पुत्री थी उस पुत्री का विवाह ऐसी जगह ले जाकर के किया कि उसके हाथ से भी विकलांग, पैर से भी विकलांग, दुर्गंध से गंध आ रही उस बालक से जाकर के उस राजन ने अपने छोटी पुत्री का विवाह कर दिया। पुत्री चली गई और पति धर्म निभाने लगी, उस पति के साथ में रहने लगी। जाकर के लकड़ियां काटने लगी। लकड़ियों से जो पैसा मिले उससे भोजन बनाती और जो पैसा बचता उससे दूध लाया करती थी। पति की दवाई लाए। पहले गई तो पति को खूब नदी में ले जाकर के स्नान करवाया, सुंदर स्वच्छ कर दिया। डेली जंगल में लकड़ियां काटती थी, डेली लकड़ियां काट कर लाती थी और अपने पति को भोजन बना करके भोजन खिलाया करती थी। जो जंगल में वो लकड़ियां काटने जाती थी और उसके पिता को इतना आनंद आ रहा था कि देख तू राम जी का खाती है, तुझे राम जी कैसे देखते हैं, मैं देखता हूं। अगर तू कहती कि मैं तुम्हारा खाती हूं तो मैं आज तेरी ये दुर्दशा नहीं करता। पुत्री झरझर आंसू बहाए, रोती रहे, काम करती रहे, लकड़ियां काटती रहे और जो घर में दूध लाती थी वो दूध बच जाता था तो जंगल जब लकड़ियां काटने जाती थी दूध के ले जा करके वहीं एक सांप की बामी बनी हुई थी। जो बच जाए दूध वो ले जा करके वह सांप के बामी के पास रख देती थी। नाग और नागिन दोनों वहां रहा करते थे। जब नागिन और नाग दोनों वह दूध को पीते थे, वह कन्या को देखते थे
एक दिन नागराज ने आपने नागिन से कहा कि सुनो, यह पुत्री इतना दान करती है और हमें प्रतिदिन दूध पिलाती है। अगर इसको हम धनवान कर दें तो ये कितने लोगों की सेवा करेगी, कितना इसमें भाव है। नागिन ने भी कहा, हाँ महाराज, ऐसा कुछ करो कि ये धनवान हो जाए। एक दिन नाग महाराज ने उस पुत्री को सपन में दिखाई दिए। पुत्री, तुम जिस जंगल में आती हो और वह बामी के पास तुम दूध रखती हो, तुम जाकर के वहीं खोदना, तुम्हें हीरे मोती सोने चांदी आज जवाहरे मिलेंगे। पुत्री सुबह उठी और अपना नित्य क्रम काम किया, पति की सेवा करी और जाकर के वही नाग देवता के यहाँ दूध रख दिया। और जहाँ नाग देवता बताए थे कि आज जाकर के यह सोना चांदी हीरे मोती आज जवाहरे रखे हुए हैं, जाकर के निकाल लेना। पुत्री गई और पुत्री ने वह सोने चांदी हीरे जवाहरे सब कुछ निकाल लिया। आकर के आपने सभी गांव वासियों को उसने सुंदर सुंदर मकान बनवाए, सबके मकान बनवा दिए, सबके भोजन की व्यवस्था करवा दी, अन्नपूर्णा माँ चलवा दिया, अन्नपूर्णा नाम से भोजन बंटने लगा। अब उनके पिता और 6 पुत्रियों की वो दशा हो गई कि भूखे भूखे मरने लगे, क्योंकि उस राजन को अहंकार था कि मैं अपना खाता हूं। तब वह पुत्री अन्नपूर्णा चला रही थी, सभी ग्रामवासियों को भोजन कराया करती थी। तो उसके पिताजी और वह 6 बहन सब लाइन में लगे हुए थे। तब राजा देख करके चकित हो गया कि यह तो मेरी पुत्री है, आज यह इतनी धनवान हो गई है। तब पुत्री की भी नजर पड़ी और पुत्री ने भी देखा कि ये तो एक राजन थे, इन्होंने कहा था कि मैं अपना खाता हूँ और मैंने बोला था मैं राम जी का खाती हूँ। आज इनकी दुर्दशा देखो, आज लाइन लगाए हुए खड़े हैं, भोजन के लिए तरस रहे हैं, कटोरा लेकर खड़े हुए हैं। बहन भी 6 की 6 बहनों अपने पिता के पीछे खड़ी हुई हैं। बहनों ने कहा, पिताजी मेरी छोटी बहन सही कहती थी, आपके कारण ये मेरी भी दुर्दशा हो गई। अगर मैं भी ये कही होती कि मैं राम जी का खाती हूँ तो आज मेरी भी ये दुर्दशा नहीं होती। पुत्री फिर भी पिता को गले से लगाया। अरे पिताजी, आपने 6 बहनों को गले से लगाया और खूब लिपट लिपट करके रोया। फिर से उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी अब आपसे कोई पूछेगा कि आप किसका खाते हैं तो आप क्या कहेंगे? राजन कहा, पुत्री अब तो मैं यही कहूंगा कि मैं राम जी का ही खाता हूँ। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। बोलिए राम राजा सरकार की जय। जय हो। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, जय हो। खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाए लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाए रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाए लो चिड़िया भर भर पेट। खाए रे चिड़िया भर भर पेट, खाए रे चिड़िया भर भर पेट, खाए लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाए रे चिड़िया
चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाई लो चिड़िया भर भर पेट। ये हो राधे। जय हो। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाए रे चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाई लो चिड़िया भर भर पेट। खाए रे चिड़िया भर भर पे। खाई लो चिड़िया भर भर पेट, खाई लो चिड़िया भर भर पे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब आपसे कोई पूछे आप किसका खाते हो, क्या कहोगे? उठाइए दोनों हाथ, क्या कहेंगे? राम जी का खाते हैं। कोई भी आपसे पूछे ये आपका सामान किसका है, कहना राम जी का है। ये मत कहना कि ये मेरा है। रामवीर जी आप भी मत कहना ये मकान मेरा है। क्या कहोगे? राम जी का है। वहीं से भगवान ने कंस वध करके अपने माता पिता को, देवकी और वसुदेव जी को बद्रीगृह से छुड़ाया। तब जाकर के देवकी और वसुदेव जी ने आपस में चर्चा की कि हमारे कृष्ण और बलराम दोनों बड़े हो गए हैं, हमें इनका यज्ञोपवीत करवाना चाहिए। तब जाकर के वसुदेव जी उनके पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुला करके शास्त्र विधि से जनेऊ संस्कार करवाया। बड़े धूमधाम से जनेऊ संस्कार हुआ। पुरोहित जी का बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया। सुंदर सुंदर तरह तरह के पकवान खिलाए। पुरोहित जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। पुरोहित जी ने वसुदेव जी को कहा कि आप इन दोनों पुत्रों को कोई सुंदर गुरुकुल में डाल दो, ये पढ़ लिख करके विद्वान हो जाएंगे। तब वसुदेव जी ने आपने पुरोहित जी से हाथ जोड़ करके पूछा कि आप ही बतलाइए ऐसा कौन सा आश्रम है जो मैं इन्हें पढ़ने के लिए डाल दूं और इनकी पढ़ाई हो जाए और ये विद्वान हो जाएं। तब जाकर के पुरोहित गर्गाचार्य जी ने बताया कि उज्जैन में संदीपनीपन आश्रम है, वहाँ दोनों को ले जाकर के गुरुकुल में डाल दो, ये सारी विद्या अध्ययन कर लेंगे। बताया उन्होंने कि वहाँ गुरुकुल बना हुआ है, क्योंकि वो तो प्रभु थे, उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। मात्र संकल्प मात्र से उनकी पढ़ाइयाँ हो जाती थी। उन्होंने सिर्फ हमें आपके लिए लीला बतलाई है। ले जाकर के वसुदेव जी ने गुरुकुल में डाल दिया। गुरुकुल में ले जाकर के डाल दिया।
भगवान बलराम और कृष्ण दोनों विद्या अध्ययन करने लगे। बड़ी गुरु की सेवा किया करते थे। गुरु माँ से भी बड़ा लगाव हो गया। गुरु माँ को भी बड़ा कृष्ण और बलराम से दोनों से बड़ा लगाव हो गया। गुरु माँ के लिए लकड़ियाँ काटना, उनकी सेवा करना, उनके पांव दबाना, क्योंकि वो तो सिर्फ प्रभु थे। सिर्फ लीला दिखाने के लिए वह आश्रम गए थे। जा करके उन्होंने विद्या अध्ययन की। गुरु माँ भी उनके इतना लगाव हो गया, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। गुरु अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो आप कोई भी पूजन करोगे, कोई भी पाठ करोगे, मांगलिक कार्य करोगे, आपका निष्फल हो जाएगा। इसीलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है, और गुरु बना करके ही कन्यादान भी करना चाहिए। अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो आप कितना भी दान दे दो, आपको पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरा गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब इंसान दुनिया से हार जाता है तो कहाँ जाता है? अपने गुरु के पास। गुरु ही राह देते हैं। तो बड़ा ही सुंदर भजन है। यदि माँ से मांगना है तो माँ की ममता मांगिएगा, और गुरु चाहते हैं मेरा शिष्य कैसा हो। सुनिए भजन के माध्यम से। माँ से मांगो माँ की ममता, उससे पुत्र मिले श्रवण की तरह। यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं सब। किस किस के पुत्र श्रवण जैसा है? हाथ खड़ी करें कि जो की आज्ञा का पालन करते हैं। झूठा मत करना। क्या है, आजकल 100 में से 5 ही ऐसे हैं जो माँ बाप की बात मानते हैं। माँ से मांगो माँ की ममता, उससे पुत्र मिले श्रवण की तरह। हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। जय हो, जय हो। कहना है कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। इस कलिकाल में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। भगवान से भी ऊंची पदवी गुरु को इसलिए दी गई है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े की के लागू पाओ, और बलहारी गुरु आपको गोविंद ही बताए। तो गुरु के चरणों में जाओगे तभी सदमार्ग मिलेगा। गुरु जी ने कथा में हमारी माताओं से पूछा कि कौन कौन माताएं अपने पति के पैर छूती हैं।
हाथ खड़े करें। एक दो माताएं हैं जो कि पति के पैर छूती हैं। अब कुछ तो कभी छू भी लेती हूँ, कभी नहीं छूती हूँ। क्या होगा, आरती होके सबको आरती नहीं लेते अपन लोग। तो दो सज्जन माताएं बैठी थी, तो आरती वाले भैया गए, तो उनने क्या किया कि अपने पर्स में से 10 रुपए निकाले और आरती में चढ़ा दिए। अब वो रखे थी वहां कितने, 510 रुपए। तो 500 रुपए का नोट उनका गिर गया। तो जो 500 का गिरा, तो बगल वाली बहन जी बैठी थी, सो ने 500 रुपए लेके उन्हीं के सामने आरती में चढ़ा दिए। जय हो। अब वो बगल वाली बोली कि इनसे तो जरूर पूछना पड़ेगा कि आपने 500 रुपए चढ़ाए, अच्छे लोग नहीं चढ़ाते हैं 500 का। तो जे प्रसाद लेके उनके पीछे भागती गई, बोले बहन जी ये तो बताओ कि आपने आज आरती में 500 रुपए चढ़ाए। कई वो बोल कुछ नहीं, कही वो तो धर्म पुण्य करना चाहिए क्या। वो क्या है कि आपका 500 का गिर गया था, तो हमने की आरती में चढ़ा दें। कुछ माताएं ऐसी नहीं होती हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। उठाइए दोनों हाथ। श्री राधे। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाओ, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। गुरु जी मांगे उन्हें शेष मिले, उन्हें शेष मिले एकलव्य की तरह। अभी एकलव्य की कहानी आएगी। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से कहा कि तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो, तुम्हारा दाया अंगूठा चाहिए हमको। तो एकलव्य ने तुरंत काट के दे दिया कि लीजिए गुरुजी, ऐसे शिष्य होना चाहिए। अब इधर तो क्या है कि गुरुजी कभी कहेंगे कि पूजन में 1100 रुपये लगेंगे, तो गुरुजी 200 में देख लो अगर हो जाए तो। जजमान लोग ऐसा करते हैं कि 200 में हो जाए, तो अब गुरुजी क्या घर ले जाएंगे क्या। तो गुरु की बात मानना चाहिए, एकलव्य जैसी शिक्षा सीखो। गुरु जी मांगे उन्हें शेष मिले, उन्हें शेष मिले एकलव्य की तरह। हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। जय हो। श्री राधे। जय हो। जय श्री राधे। जय हो। कहना है कि जब जब संकट पड़े बहन पर दौड़े दौड़े आते हैं। जब जब संकट पड़े बहन पर दौड़े दौड़े आते हैं। इस श्री कृष्ण भगवान से सीख लेना चाहिए कि जब भी अपनी बहन पे कभी भी संकट पड़े तो भाई को दौड़ के जाना चाहिए। जब भी संकट पड़े बहन पर दौड़े दौड़े आते हैं। जब भी संकट पड़े बहन पर दौड़े दौड़े आते हैं। बहना मांगे उसे भाई मिले, उसे भाई मिले कृष्ण की तरह। जब द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा था तो श्री कृष्ण भगवान छड़नी लगाओ पहुंच गए। तभी कहते हैं कि कृष्ण जैसा मेरा भाई हो,
हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। 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 हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण। बोलिए साबरे सरकार की जय हो। जय श्री महाराज की जय हो। जय श्री महाराज की जय हो। और गुरुदेव का स्वागत करते हुए हमारे भैया बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। सभी लोग तालियां बजाएं एक बार जोरदार। बोलिए सावरे सरकार की जय हो। हेलो भगवान हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो श्री राधे हेलो 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 हेलो। गुरुदेव द्वारा भैया का सम्मान करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया के लिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। भगवान वहीं विद्या ध्यान कर रहे अपने गुरुओं की सेवा किया करते थे, क्योंकि वो तो सिर्फ संकल्प मात्र थे, प्रभु थे। उन्होंने लीला दिखाई है, लीला बताई है कि गुरु भी बनाना चाहिए, माता पिता की सेवा भी करना चाहिए, अपने से बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए। तब जाकर के भगवान 64 दिन में सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। 64 दिनों में विद्या अध्ययन करके भगवान मथुरा वापस आ गए। मथुरा वापस आकर के तब जाकर के मथुरा भगवान फिर से पहुंच गए। हमारे महाराज जी का भी बड़े स्वागत संस्कार के साथ भगवान सारी विद्याओं का अध्ययन किया।
64 दिनों में अध्ययन करके मथुरा वापस आ गए। वापस आकर के कंस का स्वरूप जरासंध भगवान से युद्ध किया कि तुमने मेरे जमाई का प्राणांत कर दिया। आक्रमण करने लगा। बलराम और कृष्ण 17 बार तक आक्रमण किया। 18वें बार में बलराम और कृष्ण दोनों छोड़कर वहां से चल दिए। रणघोर नाम वहीं से दोनों का प्राप्त हुआ। एक सुंदर जब जरासंध से युद्ध हो रहा था तो जरासंध का जन्म आधा आधा हुआ था। तो एक छोटा सा गीत, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। कि जन्म हुआ आधा आधा, मरा वो आधा आधा, माताएं लेकिन दो जरूर थी। जन्म हुआ आधा आधा, मरा वो आधा आधा, माताएं लेकिन दो जरूर थी। जन्म हुआ आधा आधा, मरा वो आधा आधा, माताएं लेकिन दो जरूर थी। जन्म हुआ आधा आधा, मरा वो आधा आधा, माताएं लेकिन दो जरूर थी।